हेलो दोस्तों। चलिए आज हम देखने वाले हैं इस हफ्ते में हमने मार्केट में कैसी क्या पोजीशन बनाई, कैसा क्या हमारा मार्केट रहा है, कितना क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम 17 तारीख से लेके 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक का पूरा मार्केट हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कौन हो गई अपनी 17 जून 2024 से लेके 21 जून 2024 तक का मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम 17 तारीख में क्या किया है। 17 तारीख में हॉलीडे था, ईद थी, इस कारण से मार्केट ऑफ था। तो इसमें हमने, वैसे भी मार्केट ऑफ था तो कोई कुछ किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 18 तारीख में। तो 18 तारीख में मार्केट ओपन हुआ था, बट मैं मॉर्निंग से ही बिजी था, इस वजह से मार्केट में टाइम ट्रेड लेने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। सेकेंड हाफ में मैं ट्रेड लेने का प्लान बनाया, बट मार्केट साइडवेज था, इस वजह से हमने कोई ट्रेड नहीं बनाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम 19 तारीख के मार्केट को। तो 19 तारीख में मार्केट में हमने कैसा क्या किया है, सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, 19 तारीख के मार्केट में हमने बैंक निफ्टी पे पोजीशन बनाई है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी इस लेवल के आसपास में। ये साइकोलॉजिकल नंबर हमारा टारगेट था। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने इसमें 200 पॉइंट के आसपास में कैप्चर किए हैं, 212 पॉइंट के आसपास में। और इसमें इस 19 तारीख में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, इस वजह से प्रीमियम का मूव भी हमने लगभग लगभग 200 पॉइंट के आसपास ही कैप्चर किया है। ठीक है, तो समथिंग हमारी एक ही ट्रेड के अंदर, यानी कि हमने पहली ट्रेड बनाई उसमें 3096 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी कि हमने कोई ओवर ट्रेड नहीं की, ये सिंगल एंट्री बनाई है। ठीक है, डायरेक्शन हमारा था वो भी सही था, दूसरी ट्रेड बनाई नहीं है तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंट्री लेने का रीजन है, और राइट एंट्री थी हमारी, अगली कोई ट्रेड बनाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में हम समझते हैं 20 तारीख के मार्केट को, 20/6/2024 में। तो 20/6/2024 में भी हमने बैंक निफ्टी के अंदर ही पोजीशन बनाई है, वो देखते हैं। देखिए 20 तारीख पे हमने पोजीशन, यानी कि हमारा डायरेक्शन जो था ना, डायरेक्शन सही है, ये मार्केट आया है, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही है। बट क्या हुआ, यहाँ पे हमने ओवर ट्रेड की है। ठीक है, 20 तारीख में हमने लगभग लगभग 3176 रुपये का नेट लॉस किया है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड हमने एक ही दिन के अंदर 12 ट्रेड बनाई है। जो हमने एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट पूरा बुक किया था ना, उससे भी ज़्यादा हमने इसमें क्या किया है, लॉस कर दिया है। यानी कि 3096 का प्रॉफिट किया था, बट 3176 रुपये का हमने लॉस कर दिया है। पहली चीज़ क्या है, ओवर ओवर ट्रेडिंग कर दी। ठीक है, तो ये हमारे लिए इस वजह से रेड मार्क दिया है हमने। डायरेक्शन हमारा सही था, दूसरी ट्रेड का डायरेक्शन भी हमारा सही था। ठीक है, पहली ट्रेड का डायरेक्शन हो गया हमारा, दूसरी ट्रेड का डायरेक्शन देखते हैं। दूसरी ट्रेड का जो डायरेक्शन है ये भी सही है। उसके बाद में ये डायरेक्शन है बट ओवर ट्रेड है, इसलिए इनको राइट नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसके डायरेक्शन, एंट्री टाइम भी सही है हमारा, सब चीज़ें सही है। दूसरी एंट्री टाइम हमारी रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये हमने इस लेवल के आसपास में जो एंट्री बनाई है ना, वो यहाँ नहीं बनानी चाहिए थी, या तो इस लेवल के आसपास बनाते तब भी ठीक है। ये एंट्री बनी है ये सही है, या ये इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाते, हालांकि एंट्री तो ये भी सही है, बट ओवर ट्रेड की है, इसलिए हमने पहली एंट्री को राइट माना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 21 तारीख के मार्केट को। 21 तारीख में हमने क्या किया है। तो 21 तारीख में हमने 317 रुपये का नेट प्रॉफिट बुक किया है, जो कि ये जो प्रॉफिट लॉस है ना, चार्जेस काटने के बाद है। ठीक है, तो 21 तारीख में क्या हुआ है कि हमने पोजीशन कहाँ कहाँ बनाई, सब देखते हैं। 21 तारीख के अंदर हमने निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाई। ठीक है, देखिए इसका ये एंट्री बनाई है, ये बिल्कुल सही है, राइट है। इसके बाद मार्केट अप गया, डाउन साइड आया और अच्छा खासा डाउन साइड आया, बट इसमें हमें बीच में एग्जिट हो गए, इस वजह से हमने प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए। दूसरी ट्रेड का डायरेक्शन भी सही था, क्योंकि यहाँ तक हम टारगेट मान के पैसे भी चल रहे थे, तो यहाँ तक ये भी सही है।
ओवर ट्रेड कोई नहीं की है, क्योंकि ये एंट्री गलत बनी है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग में नहीं आएंगे हम। रीजन उसका क्या है? पहली एंट्री हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग क्या है? हमारी 3 एंट्री, इसलिए हमने इसमें ग्रीन मार्क दिया है, ठीक है। डायरेक्शन हमारा सही है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड का डायरेक्शन भी हमारा सही है। रॉन्ग एंट्री हमारी कोई है नहीं, ठीक है। पहली एंट्री रॉन्ग नहीं है। दूसरी एंट्री हमने जो बीच में बनाई है ना चलते मार्केट में, इसलिए हमने इसको रेड मार्क दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं टोटल प्रॉफिट हमारा क्या रहा है। तो टोटल प्रॉफिट प्लस माइनस करने के बाद में नेट प्रॉफिट के अंदर ही हमने मार्केट को क्लोज किया है। 237 रुपये के आसपास में हमारा टोटल प्रॉफिट रहा है, ठीक है। 237। लेकिन ये जो ओवर ट्रेड की है ना, ये बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ये यदि ये यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट बुक करते हैं इसमें, ये प्रॉफिट ना भी करते, जीरो के जीरो, ये ओवर ट्रेड नहीं करते ना, समथिंग हमारा 500 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये के आसपास में लॉस होता। फिर भी हम कहीं ना कहीं 2000 250 300 रुपये के आसपास में प्रॉफिट में ही क्लोज करते, ठीक है। बट क्या किया जा सकता है, मिस्टेक तो की है तो उसका तो रिजल्ट तो मिलना ही है, जाहिर सी बात है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम टोटल उसका पैनल पर चल के देख लेते हैं हमारा टोटल। ये हमारा 236 रुपये 63 पैसे के आसपास में हमारा प्रॉफिट रहा है। एक बार और मार्केट पे हम डेट वाइज लगा दे रहे हैं, 17 तारीख से लेके आज तक का ही देख लेते हैं, 22 तारीख तक का। ठीक है दोस्तों, ये रहा, ठीक है। इसमें हमने 3 दिन के अंदर ओवर ट्रेडिंग की वजह से चार्जेस दे दिए 176 रुपये 11 पैसे के आसपास में। ये हमारी एंट्रीज रही, ऑर्डर बुक हो गया हमारा। ये लॉस किया, ये पहला लॉस किया था ना वो हमने इसके आसपास में किया था, हालांकि ये भी नहीं कम 800 रुपये के आसपास में लॉस था। उसके बाद में निफ्टी के अंदर हमने 19 रुपये का लॉस बुक करके निकले थे। हालांकि पहली पोजीशन के अंदर हमें 500 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट भी देखने को मिला है, बट उसके बाद में हमने समथिंग 336 रुपये के आसपास का प्रॉफिट भी किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मार्केट को क्लोज करते हैं आज यहीं पे। थैंक यू।